आपके विचार से नेहा के ससुराल वाले आ कब रहे हैं? पता नहीं भाई साहब, लेकिन पता करता हूँ। आ कर नहीं आ? इनको यही नहीं पता कि वो कब आ रहे हैं। अरे अभी तो बारात को आने में 4 दिन बाकी है, आप अभी से क्यों परेशान हो रहे हो? अरे बीवी, मैं नहीं चाहता हूँ कि उन दोनों पार्टियों का आमना सामना हो। बात सुन लो पूरी, क्योंकि कहीं उन्हें अगर ये पता चल गया कि मैंने आदित्य की बीमारी के बारे में क्या बोला है, पूरी बात तो सुनो, तो एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। बीवी ये क्या शिशी शिशी कर रही हो? अरे आपने ही तो कहा है कि इलाज की बात जबान पर भी मत लाओ, और खुद ही बात कर रहे हो। अच्छा चले आप, अच्छा चलो। दीवान साहब, मैं जगदीश प्रसाद गुप्ता, नमस्कार। अरे इतनी दूर से क्यों भाई, गले शले लगो। अरे खुशी का मौका है। भगवान कृष्ण स्वयं सुदामा के यहाँ पधारे हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? कृष्ण से तुलना करके क्यों भगवान का अनादर कर रहे हो? पहले ही मैं अपने नाती की वजह से शर्मिंदा हूं। देखिए ऐसा मत कहिए, कोई गलत फहमी थी, दूर हो गई, प्लीज उसे भूल जाइए। वैसे पंखुड़ी कैसी है? ठीक नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, आदित्य आपके साथ शादी पर आ रहे हैं ना? नेहा की मेहंदी पे टाइम पर पहुंच जाना, और आंटी को भी लेकर आना है, वरना नेहा ने कहा है कि वो कट्टी हो जाएगी। समझ गई? ये कौन से फ्रूट का बना है, महोगनी या मैंगो? ये चीड़ है साहब। चीड़, हाँ। अच्छा, अगर इसके 700 पीसेस हम ऑर्डर करें तो तकरीबन कितना वक्त लगेगा डिलीवरी के लिए? अब ये तो कलाकार के मूड के ऊपर होता है। अगर बीवी अच्छा खाना खिलाएगी तो धुआंधार काम करेगा, अगर बीवी झगड़ा करेगी तो बेचारा हफ्तों तक काम ही नहीं कर पाएगा। रियली ऐसा होता है? ऐसा ही होता है साहब, लोग तो मानते नहीं है, लेकिन कारीगर भी अंदर से कलाकार ही होता है। एक सेकंड। यस मॉम, आपको पता है ना, आपने मुझे पिछले 1 घंटे में 3 बार फोन किया है। हाँ वो बेटा ऐसे ही, वो एक्चुअली पिछली बार तुम्हारा कुल्लू में जो एक्सपीरियंस था उसके बाद मैं तुम्हारे फिर से वहां जाने को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी। वो तो डैड की वजह से आई रियली होप एंड प्रे कि वो लड़की पंखुड़ी तुम्हें वहां मिले ही नहीं। आप पंखुड़ी का नाम मत लीजिए मेरे सामने मॉम, मैं उसकी शक्ल अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता हूं। आदित्य जी, हमें खुशी है कि आप यहाँ आए। रियली? मुझे पता है आपने हमें अभी तक माफ नहीं किया है। एक्चुअली इसलिए मैं आपसे पर्सनली माफी मांगना चाहती थी। वाओ, ऑलराइट, लेट्स सी कि आप कैसे माफी मांगती। वो तिलक वाले दिन जो कुछ भी हुआ, किसी ने जानबूझकर आपको धोखा देने के लिए नहीं किया था। ओह ग्रेट, फिर ये झूठी माफी शाफी क्यों? इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ, ओके? लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ही मुझे झूठ और दिखावे की क्राफ्ट में लेक्चर दे सकती। सो थैंक यू। ये देखिए साहब, एक और सैंपल, शायद आपको पसंद आ जाए। नो थैंक्स, ऑलरेडी बहुत देख लिया मैंने।
वो क्या है गुप्ता जी, हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस के नाम पर मैं आदि को यहां तक तो लेकर आ गया हूं और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे आपके घर तक कैसे ले आऊं। देखिए, सारे घर वाले इस बात से बहुत खुश हैं कि आदि आपके साथ शादी पे आ रहा है, और पंखुड़ी वो तो इस बात का बेसब्री से इंतजार करिए कि कब आदित्य आए और वो उनसे माफी मांग सके। ऐसे में अगर वो नहीं आया तो यहाँ ठीक है ना? ठीक है, बोलो मत। अरे आओ, अरे आदि बेटा बहुत जल्दी वापस आ गए और चेहरा भी तुम्हारा चमक रहा है। क्या बात है, मौसम का तकाजा है या फिर समझ गया किसी किस्म का टेंशन है जिससे तुम्हारा चेहरा तमतमा रहा है। You know, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। तुम्हें नहीं हो रही है टेंशन? आदि फिर से कुल्लू चला गया। कहीं वहां उस लड़की के घर वालों ने उसे देख लिया और फिर से घेर लिया तो? डैडी जी, कहीं डैडी जी उन धोखेबाजों के चुंगल में फिर से फंस गए तो? I don't think so. डैड इतने भी सीधे नहीं। और आदि, वो तो अब गलती से भी उनकी बातों में कभी नहीं आएगा। तुम आदि की चिंता मत करो। ओके, आई होप ऐसा ही हो। ओह नो, वहां इतनी ठंड है और आदि अपने जैकेट्स यहीं भूल गया। ये लड़का भी ना। उन्होंने बहुत रूडली बात की थी ताई जी, पूछिए इससे। मुझे पहले ही लग रहा था कि आदित्य जी इतनी आसानी से हम पर विश्वास नहीं करेंगे कि हम वास्तव में निर्दोष हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है पापा कि उन्होंने रुखाई से बात की, बल्कि इस बात का दुख है कि अभी भी वो यही समझते हैं कि हमने उनको जानबूझकर धोखा दिया है। वाह, ये देखिए, ये विचार है उन लोगों का हमारे परिवार के बारे में। और उसके बाद भी बाबूजी हमारी बच्ची नेहा की शादी का न्योता उनको भेज रहे। अरे भाई साहब, भगवान के लिए बाबूजी को समझाइए, जिन लोगों के साथ हम रिश्ता तोड़ चुके हैं उनको शादी में बुलाने की क्या जरूरत है। मान लीजिए कि उन लोगों ने शादी में आके नया बखेड़ा खड़ा कर दिया तो? क्या बात है भाई, सबके मुंह क्यों लटके हुए हैं? बाबूजी, पंखुड़ी और नेहा मिनी के यहाँ न्योता देने गए हुए थे ना, तो रास्ते में बाजार में आदित्य जी मिल गए। तो इसी कारण आज आदित्य जी इतने उखड़े उखड़े दिख रहे थे। हाँ गुप्ता जी, कुछ बत्ती जगी? बत्ती?
मेरा मतलब है कोई आइडिया सूझा? हाँ हाँ दीवान साहब, सूझा। बताइए बताइए। लेकिन दीवान साहब, इसमें थोड़ी बेईमानी करनी पड़ेगी। अरे करेंगे ना। अरे नीति शास्त्र भी यही कहता है कि सच की लड़ाई में सच को जिताने के लिए थोड़े बहुत झूठ बोलने पड़े तो बोल देनी चाहिए। अब बताइए, अब क्या आइडिया सूझा आपको? देखिए, बड़ा सिंपल सा आइडिया है। मॉम डोंट वरी, यहाँ इतनी भी ठंड नहीं है। हाँ वो मिली थी, नहीं बाय चांस मिल गई, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि मुझे उससे और उसकी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। सो ओके, जस्ट रिलैक्स नाउ। और अब के बाद हम पंखुड़ी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ऑलराइट? ओके, बाय। अरे भाई तैयार हो जाओ, चलना है ना। कहाँ? अरे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ओह या नाना मैं बस चेंज कर आता हूँ। हाँ वैसे आपने मुझे बताया नहीं कि ये कॉन्फ्रेंस हो कहाँ रही है। और मैंने सुबह वो हैंडीक्राफ्ट के शॉपकीपर से पूछा था कि ये इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, बट ही जस्ट डिडंट नो। कैसे पता चलेगा उसे भाई? अरे भाई बड़े बड़े एक्सपोर्टरों की कॉन्फ्रेंस है, ये छोटे मोटे दुकानदारों को क्या पता लगेगा उसका? Isn't that weird? What? इतने बड़े एक्सपोर्टर्स की कॉन्फ्रेंस इतने छोटे से शहर में हो रही। तुम सवाल बहुत करते हो बेटा। देखो बेटा, ये हैंडीक्राफ्ट्स की दुनिया है, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगी। अब तुम तैयार हो जाओ। अब फिर क्यों रुक गए भाई? चल रहे हो मेरे साथ कि नहीं चल रहे? जी नाना, मैं बस चेंज करके आया। हाँ या ला छोड़, मैं कर देती हूँ। रहने दे, 4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। जो भी करना है वहीं जाकर करना। वैसे तुझे क्या लगता है, आदित्य जी यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए आए होंगे? मुझे नहीं लगता। मतलब अगर वो सचमुच तुझसे गुस्सा होते तो वो यहाँ पे आते ही क्यों, और वो भी इतनी जल्दी? मुझे तो लगता है कि वो तुझसे ये सब तुझे तंग करने के लिए कह रहे होंगे। और तू देखना, वो मेरी शादी में भी आएंगे और वो तुझसे माफी भी मांगेंगे कि पंखुड़ी मुझे प्लीज माफ कर दो। तू जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब मैंने भी मान लिया है, अनजाने में ही सही, पर हमसे गलती हुई है और मैंने उसके लिए माफी भी मांगी। अब वो माफ करे या ना करे ये उनकी मर्जी, उनका हक है। पर मेरे मन को तो तसल्ली हो गई कि मैंने उनसे माफी मांग ली। दादाजी, आपका कुर्ता प्रेस हो गया। हो गया? शाबाश। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी जल्दी में? अरे मैं हलवाई के पास जा रहा हूँ। पर पापा तो वहाँ सुबह ही हो आए। एक मिनट। हेलो। हाँ गुप्ता जी, आप तैयार है ना? बस हम लोग अभी निकल ही रहे हैं। मैं भी निकल रहा हूँ। अब आप एकदम याद है सब कुछ? हाँ, कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहे हैं हम लोग, बस निकल रहे हैं। हाँ, वो आदि भी साथ में हमारे। क्या कह रही थी तुम? दिवाकर हलवाई के पास हो आया? अरे मैं दूसरे हलवाई के पास जा रहा हूँ। वो करामाती मेरा बचपन का दोस्त है ना, उसे मैं नेहा की शादी का न्योता देना ही भूल गया। अब जब तक खुद जाकर उसे न्योता नहीं दूंगा ना, वो शादी में आने वाला नहीं है। धीरे दादाजी धीरे, बाहर बहुत फिसलन है। अभी राइट लो। अब यहाँ से नहीं, आगे से, आगे से। उसके बाद रास्ता पूरा सीधा है, चलते रहना। आदि बेटा, ये कुल्लू के रोड्स तो देखो, दिन हो चला है मगर अभी भी सुनसान ही सुनसान। मुंबई की बात एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है। You're right, ये मुंबई नहीं है। यहाँ पर ड्राइवर्स को बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं नानो। आप इसे कॉन्फ्रेंस का वेन्यू बता दीजिए, ये मैं सीधा वहीं ले जाएगा। आई नो आदि, बट इसको देखकर मैं जो उसे रास्ते बताता हूँ ना, तो मुझे सारे रास्ते याद हो जाते हैं। तुमको शायद मालूम नहीं, मुंबई में भी मैं ऐसे ही करता हूँ, इसीलिए मुझे मुंबई के सारे रास्ते पता है। लेकिन आपको यहाँ के रास्ते जाने की क्या जरूरत है?
लेफ्ट। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? रोकिए रोकिए, स्टॉप स्टॉप। अरे भाई, कार को क्यों रोक रहे हो बेटा? ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं। नाना से प्लीज कॉन्फ्रेंस का वेन्यू बता दीजिए, हम किसी और रास्ते से हमें ले जाएगा, हम इस रास्ते से नहीं जा सकते। इस रास्ते से क्यों नहीं भाई? यहाँ उस पंखुड़ी का घर है इस रोड पर। What? Really? You mean पंखुड़ी का घर इसी रोड पर है? पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? मुझे क्या पता, मुझे इस रास्ते से लाएंगे। हाँ, तुम्हें कैसे पता चलता? लेकिन ठीक है, चलो। नहीं, घुमाइए प्लीज। अरे नहीं, घुमाओ नहीं ड्राइवर, इसी रास्ते से सीधे चलो। पर क्यों? वाई नाना? मेरा नाम भी पुरुषोत्तम दीवान है बेटा। मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। अब हम इसी रास्ते से जाएंगे। ड्राइवर, बेखौफ इसी रास्ते से चलो। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, रियली। आई थिंक इट इज द बेस्ट आइडिया आदि बेटा। और तुम बस अब अपने नाना को देखते रहो। और हाँ, जैसे ही उसके परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हें नजर आ जाए ना, तो मुझे इशारे से बता देना। मैं उसे ऐसी सुनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा कि कोई आया था मुंबई से। क्या हुआ? सर, सामने कोई बैठा है। हॉर्न दो। अरे उठ नहीं रहा, आओ चल के देखते। उसके ग्रैंडडैड है, पंखुड़ी के। You mean ये वो है? पड़े रहने दो यहाँ पर। चलो वो खेले कैसे जाएंगे? की हालत देखिए ना, घर कैसे पहुंचेंगे? अरे वो इसी लायक है। बट शायद तुम सही कह रहे हो। वैसे अगर तुम चाहो तो इंसानियत के नाते इन्हें इनके घर पर छोड़ सकते हो, पर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए मुझे कभी मत कहना, ओके? जाओ। आइए, आपको घर छोड़ देते हैं। नहीं, मेहरबानी, मैं चला जाऊंगा। आपको बहुत दर्द है, इनको छोड़ देता हूँ मैं। आप इतना कह रहे तो ठीक है। आए भाई, क्या गलत कह रहा हूं मैं? अरे माना कि बाबूजी ने सभ्यता के नाते दीवान साहब को शादी में सम्मिलित होने का न्योता दे दिया। अरे लेकिन उनको जब तिलक की सच्चाई पता चल गई है, उसके बाद तो उनको शादी में सम्मिलित नहीं होना चाहिए ना? भाई साहब, मेरी बात मानिए, आप जो है दीवान साहब को फोन करके मना कर दीजिए कि उनको शादी में सम्मिलित होने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, ऐसा कैसे कह सकते? अरे कैसे नहीं कर सकते भाई साहब, कैसे नहीं कर सकते? देखिए, जब उनको तिलक की सच्चाई पता चल गई तो उन्होंने हमें माफ कर दिया ना। तो अब अगर आप उनको फोन करके शादी में सम्मिलित होने से मना करेंगे तो वो इस बात को जरूर समझ जाएंगे। बहना, मेरी बात को समझो। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आदित्य यहाँ पे शादी में आया, 100% वो शादी में रंग में भंग डालेगा। थैंक यू बेटा। सुषमा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर वो लड़का शादी में आया तो 100% बदले की भावना ठान के आएगा। अरे संभल के प्लीज। अरे बाबूजी, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा। क्या हुआ बाबूजी? बेटे देखो। क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं, थोड़ी मोच आ गई। अरे पूछ कर रही है बेटा, बाबूजी को जानबूझ के किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।